नमस्कार। और मैं जो है आज तुम लोगों के लिए भाग कैसे करते हैं ये बताने के लिए जो है वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो देखो और सीख जाओ कि भाग कैसे करते हैं। आज सीखते हैं भाग। सबसे पहले छोटे छोटे भाग सीखते हैं। पहले बात ध्यान रखो कि भाग जानने के लिए हमको जो है पहाड़ा आनी चाहिए, टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग भाग करते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो भाग, भाग मतलब होता है बंटवारा। बंटवारा यानी हिस्सा, हम हिस्सा कहते हैं इसको। भाग का मतलब होता है बंटवारा और हिस्सा, अलग अलग बांटना। जैसे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले छोटा सा एकदम लेते हैं हम लोग। 16 है और इसको भाग करना है 4 से। यहाँ पर देखो 16 जो है अंक है 16 और उसको भाग करना है 4 से। भाग का ये चिन्ह होता है, भाग का चिन्ह होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए तुम लोग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग जो देखते हो मेरा वीडियो और देख रहे हो और सीख रहे हो, उनके लिए है कि कैसे हम करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 16 लिखा है। तो सबसे पहले हम एक साधारण सा अनुमान लगाते हैं कि 16 हमारे पास क्या है, गोले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हमारे पास 16 गोले हैं या 16 कंचे हैं। इनको हमको क्या करना है, 4 बराबर बराबर भागों में बांटने हैं। 4 जगह बांटने हैं, 4 लोगों को बांटने हैं, समझ लो, यानी 4 से भाग करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टार्टिंग बता रहा हूँ तुम लोगों को सीखने के लिए, जानने के लिए कि भाग क्या होता है। तो हम 4 गोले बना के 4 चौकोर बना देंगे, क्योंकि 4 जगह हमको बांटना है। इस तरह 4 डब्बे बना दिए। ये सिर्फ समझने के लिए है। 4 डब्बे बनाए। पहले डब्बे को हम 1 नंबर, दूसरे को 2 नंबर, तीसरे को 3 नंबर, चौथे को 4 नंबर। देखो यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, 4 डब्बे कर दिए। अब 16 जो है हमारे पास क्या है, कंचे हैं या गोले हैं, उनको बराबर बराबर बांटना है। तो सबसे पहले एक एक डालते जाते हैं, देखते हैं। इसमें 1 डाल दिए, इसमें 1 डाल दिए, इसमें 1 डाल दिए, यहाँ काटते जा रहा हूं मैं। इसमें काट के फिर इसमें डाल दिए। अब एक एक हो गया। फिर इसको काटते हैं, यहाँ कर दिए। इसको काटते हैं, यहाँ डाले। इसको काट कर यहाँ, 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 इसको काट कर यहाँ। अभी 3 हो गए। अब हमारे पास देखते हैं कितने बचे हैं, 1 2 3 4, 4 बचे हैं। मतलब हमारे पास 4 डब्बे हैं। तो एक एक और कंचे इसमें आ जाएंगे, यानी एक एक गोले जो है और इसमें आ जाएंगे। तो हम फिर से काटते जाते हैं। ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया। अब हम लोग देख रहे हैं कि 16 जो हमारे पास गोले थे वो पूरी तरह से 4 डब्बों में बराबर बराबर आ गए। इसमें 4 आ गए, इसमें 4 आ गए, इसमें 4 आ गए, इसमें 4 आ गए। तो ये पहला हमारा तरीका है कि हम बंटवारा कैसे करते हैं, बांटते कैसे हैं। तो 16 को हम भाग करेंगे 4 से, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 4 4। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 4। उत्तर 4 हो गया। अब इसी को हम गणित की तरफ से कैसे हल करते हैं। गणित में हल करना रहता है। सर लोग जो है, तुम्हारे सारे सर लोग तुम लोग को पढ़ाते होंगे, तो उस समय तुम कुछ बताते हैं, उसमें कैसे करते हैं वो भी तुम लोग देख लो। मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, यहाँ पर देखते जाना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि ये 4 आया है, ये 4 आता है कि नहीं, देखते हैं हम लोग। प्रत्येक गोले में, प्रत्येक डब्बे में 4 4 आ गया, तो 4 आया है। ये सही है या नहीं, यहाँ तो दिख गया कि एकदम बराबर हम लोग बांट दिए हैं। लेकिन हम इसको गणित की तरह से कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये जो 4 होता है उसको सबसे पहले हमारे जो दाहिनी ओर होता है, ऐसा चिन्ह रहेगा उसके दाहिनी ओर जो लिखा हुआ है उसको पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं। उसके बाद इस वाले जो चिन्ह है इसके बदले में हम लोग ये चिन्ह लगा लेते हैं, इस टाइप से चिन्ह लगा लेना और इस 16 को यहाँ पर लिख देना। ठीक है। अब हमको 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 का टेबल पढ़ना है। 4 का टेबल ऐसा पढ़े हम लोग कि 16 अंक के बराबर या 16 से थोड़ा सा छोटा अंक आए। तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे पढ़ेंगे हम लोग। 4 यहाँ पर एकम दूनी तीनी, यहाँ पर जैसे जो पढ़ा पढ़ेंगे, जैसे 4 एकम 4। तो अगर हम लोग यहाँ 4 एकम करें तो यहाँ पर 4 आ रहा है जो कि बहुत छोटा है, तो हम इसको मिटा देंगे और आगे बढ़ेंगे। कैसे करते हैं, अब 4 दूनी करते हैं, 4 दूनी 8 करते हैं, तो भी 16 से बहुत छोटा है ये, अभी और आगे जा सकता है। तो फिर मिटा देते हैं हम लोग इसको।
अब क्या करेंगे, चार तिया करते हैं, चार तिया 12। हाँ ये लगभग पहुंच रहा है, जो है 16 से नीचे आ रहा है, लेकिन एक बार फिर बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। चार चौके करके देखते हैं, चार चौके 16। तो हम लोग देख रहे हैं कि 16 जो है करेक्ट आ गया चार के पहाड़ा में। चार के पहाड़ा में कितने बार पढ़े, 4 बार। चार का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 16 आ गया, तो हमारा 16 के बराबर आ गया, तो हमारा भाग सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको ऋण का चिन्ह करते हैं। अब 6 में 6 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब कटमट। 1 में 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब कटमट हो गया। अर्थात हमारा उत्तर जो 4 था यहाँ पर आया था, देखो 4 4 में है, ये 4 आ गया। ठीक है, ये 4 क्या हुआ, हमारा उत्तर आ गया। तो ये भाग करने का तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग बदल देते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं। अब ध्यान देना, दूसरा नंबर बता रहा हूं मैं, इसी का भाग का दूसरा नंबर। जैसे हम लोग यहाँ 16 है, इस 16 को हम लोग क्या कर देते हैं, 18 कर देते हैं, और यहाँ भी 18 कर देते हैं। अब इसको मिटा के मैं बता रहा हूं कि अगर हमारे पास 18 अब गोले हैं, या 18 जो है, या हम गोले मान लें या आम मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, कंचा मान लें। अब देखो यहाँ पर 16 पहले था, हम 2 ठो यहाँ बढ़ा दिए, 1 और 2 ठो, ये 18 हो गया। 16 पहले था, 2 बढ़ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि अब हमारे पास क्या है, 18 अंक आ गया और 4 से भाग करना है। तो यहाँ देखो पहले हम बांट चुके हैं, तो 4 4 तो आ गया, लेकिन यहाँ जो 2 अंक अभी बढ़ गए हैं, यानी 2 इसमें बढ़ा, 16 में 2 जोड़ दिए तो 18 हो गया, 18 रहेगा। तो 4 4 बांटने के बाद हमारे कितना बच गया, 2 हमारे पास गोले बच गए। और ये दोनों गोले जो हैं, अगर हम इनको बांटें तो सबको नहीं मिलेगा। जैसे बांट देखते हैं एक बार, एक बांटे, यहाँ डाले, फिर एक डाले, यहाँ बांटे, लेकिन अब आगे गोले नहीं है और इसमें भी डालने के लिए हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी डब्बों को बराबर नहीं मिल रहा है, और भाग का नियम है कि सभी डब्बों को बराबर मिलने चाहिए। तो ये दोनों संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, अर्थात हम क्या करेंगे, इन दोनों को नहीं बांटेंगे, क्योंकि बराबर बराबर सबको नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो 2 गोले हैं इसको भी हम नहीं काटेंगे। ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये बिना कटे यहीं पर ऐसा ही रहेगा। और ये जो होगा, इसी को कहते हैं शेष फल। शेष फल जो बांटने के बाद बच जाता है, जो नहीं बच सकता, सबको बराबर नहीं मिलता, उसको नीचे शेष पर रखते हैं। अब देखते हैं कैसे होता है। इधर देखो, अब यहाँ 18 हुआ, जैसा कि हम लोग पहले बार पहाड़ा पढ़े थे, तो 4 चौके 16 हुआ था, 18 से छोटा है। ठीक है, कभी भी पहाड़ा पढ़ोगे तो यहाँ जो अंक रहेगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी इसमें वो घट सकता है। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या उसी के बराबर होनी चाहिए। चलो एक बात देखते हैं हम लोग, यहाँ 4 की जगह हम 5 करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 4 की जगह में 5, अर्थात 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं, तो 4 पंचे 20 होता है। अब यहाँ ऋण का चिन्ह लगाएंगे, क्या 18 में हम 20 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो हमारा ये पहाड़ा जो है यहाँ पर सही नहीं लगेगा भाग के लिए। तो हम इसमें फिर मिटा देंगे, और मिटाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम फिर वही 4 बार ही पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 चौके 16 यहाँ लिख देंगे और ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब घटा के देखते हैं, तो 8 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 1 1 में घटाएंगे तो कटमट, कुछ नहीं बचा। अब ये 2 बचा, अब 4 से छोटा है ये, अब भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा शेष फल हो गया। देखो यहाँ पर 2 बचा है, वही 2 यहाँ पर भी बच गया। अब इसको अगर हम उत्तर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है, उत्तर लिखेंगे, उत्तर बराबर क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे हम लोग उत्तर को, यहाँ पर 4, ये वाले 4 को यहाँ 4, इसको सही बोलते हैं, और यहाँ पर बटा का चिन्ह बना देंगे, और इस वाले को ऊपर ऐसे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर में आएगा, और ये वाला 4 यहाँ पर आएगा। अब उत्तर हमारा क्या हो गया, 4 सही 2/4। ठीक है, अब इसको भी अगर हम गुणा करें और जोड़े, इसका जो नियम है उसके हिसाब से, तो हमारा 18 आना चाहिए। देखते हैं कैसे आएगा। इस वाले 4 को हम पहले यहाँ लिख लेते हैं,
इस वाले 4 को, फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, इसके साथ इसका गुणा 4, और इसके बाद इसके साथ जोड़ 2। अब देखते हैं 4 और 4 का पहले गुणा करते हैं, तो 4 चौके क्या हो गया 16 धन 2। अब हम 16 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बराबर 18। अब ये जो 18 आया ये इस 18 के बराबर है, अर्थात हमारा ये उत्तर क्या हो गया बेटा, सही हो गया। बिल्कुल। तो ऐसा भाग तुम लोग जो है करना, बहुत सारे भाग आसानी से हो जाएंगे। ये मैं तुम लोग को जो बताया था ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, जो छोटे बच्चे पहले भाग को समझ आए कि भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो बंटवारा या हिस्सा करते हैं, बराबर बराबर सबको मिलता है, और जब जो बराबर नहीं मिल पाता, जो बच जाता है उसको छोड़ देते हैं, वो ऐसे ही पड़े, अब वो शेष फल कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा है ये क्या है, भागफल। ये क्या कहलाएगा, भागफल। ये वाला 4 भागफल है, और 2 को हम क्या कहेंगे, शेषफल। ठीक है, शेषफल। यहाँ पर 4 क्या कहलाएगा, भाजक, और ये 18 को क्या कहते हैं, भाज्य। याद रखना, बीच में जो रहता है उसको भाज्य कहते हैं, और जिसके द्वारा उसको भाग किया जाता है वो भाजक होता है। जो फल आता है उत्तर उसको भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो चलो आज ये भाग मैं बता दिया हूं, एक भाग और कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद इनसे बड़े बड़े जो अंक होंगे उनके भाग कैसे करते हैं वो अगला वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं फटाफट और सीख लेना, और बिल्कुल बना के देखना। तुम्हारे पुस्तकों में बहुत सारे भाग रहते हैं, दिए रहते हैं अंक, भाग 2 लिखा रहता है या भाग करो लिखा रहेगा, वो सारे जो है आसानी से बना सकते हो। देखो क्या लिखा रहता है, जब भी हम लोग भाग पढ़ते हैं तो वहां लिखा रहता है भाग 2, भाग 2, और लिखा रहेगा कैसे, जैसे यहां पर मैं बता देता हूं, ये 25 भागित 5, चलो 5 लेते हैं, आसान सा है। 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बताया हूं ऐसा लिखा रहेगा। तो उस वाले को, इस वाले 5 को जो दाहिना ओर होता है उसको सबसे पहले इधर लिख देना अपने कॉपी में, और ऐसा चिन्ह बना लेना, इतनी बड़ी जगह बनाना जिसमें ये आ जाए। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, 25 हो गया, ये 25 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा में पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कि क्या 25 हमारे पास आता है 5 के पहाड़ा में। अगर 5 के पहाड़ा में 25 आता है तो जितने बार में 25 आएगा उसको यहाँ लिख देंगे और 25 को यहाँ लिखेंगे। यदि 25 नहीं आएगा तो 25 से कम आना चाहिए। तो चलो देखते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25। तो यहाँ पर देखो 5 पच्चे 25 आ गया। अब इसको हम लोग 25 आया तो बहुत करेक्ट हमारा सही आ गया। तो हम घटाएंगे, 5 में 5 घटाएंगे, कटमट हो जाएगा। 2 में 2 घटाएंगे, कटमट हो गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, उत्तर बराबर 5। ये उत्तर बराबर हमारा 5 आया। ठीक है, इस तरह। अब देखते हैं जरा सा, इसी को थोड़ा सा हम बदल के देखते हैं फिर से। मान लो तुम्हारे पुस्तकों में कुछ दूसरा दे दिया है, ठीक, देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। मान लो यहाँ पर 5 की जगह में तुम्हारे पुस्तकों में यहाँ पर दे दिया है 7। चलो क्या दे दिया, 7। अब हम भाग कैसे करेंगे, 7 को पहले इधर लिख देंगे और इसके ऐसे कर लेंगे, फिर बीच में 25 लिख देंगे और इसको इधर कर लेंगे। अब देखते हैं कि 7 के पहाड़ा में क्या 25 आता है। चलो पढ़ते हैं, 25 आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो 25 से कम, 25 से तुरंत कम में कितना आता है देखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो रहा है। चौके ही पढ़ देखते हैं, 7 चौक 28। तो 28 जो है 25 से ज्यादा हो रहा है, तो 3 बार में आया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 7 तिया 21। अब यहाँ ऋण का चिन्ह लगाएंगे और इसको घटाएंगे, तो 4 यहाँ 5 है, 5 में 1 घटाएंगे, 5 में 1 घटाएंगे। देखो हमारे पास 5 है, ये 5 उंगलियां हैं, उसमें से 1 को हटा दिया तो कितने बचे, 4।
तो ये हो गया 4। 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, कटमट। अब देखो यहाँ पर 4 बचा, तो ये जो 4 है हो गया शेष फल हो गया। अब हम उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर बराबर, देखो ये 3 को पहले लिखते हैं इधर, 3 फिर ऐसे कर देना है और इस वाले को ऊपर 4 और इस वाले को नीचे उत्तर लिखते समय। अब इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? 3 सही 4/7। अब इसका जो है मान कितना होता है उसको हम जानने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 7 को यहाँ पर लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। इसके साथ इसका गुणा होता है 3 और उसके बाद इसके साथ इसका जोड़ होता है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे धन। अब इसको पहले गुणा कर लेते हैं तो 7 तिया हो गया 21 और धन का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ 4 है तो इसको 4 यहाँ कर देंगे। अब हम देखते हैं 21 और 4 को जोड़ेंगे। देखो यहाँ कैसे जोड़ना है तुम लोग को, यहाँ पर जोड़ने की बता देता हूँ विधि। 21 और 4 को 1 के नीचे और इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा, ये धन का चिन्ह, यही वाला 21 ऊपर है और 4 यहाँ। अब 1 और 4 हो गया 5, 2 यहाँ पर आ गया 25, तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे? 25। अब ये 25 जो है यहाँ देखो आ गया, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? सही हो गया। यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 आ गया, तो हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो है मैं अभी 1 अंक वाली पहाड़ा बताया था और यहाँ पर 2 अंकों का बताया था। तो तुम लोग जो है अब अभ्यास करना, करके देखना, बहुत सारे का अभ्यास करो, ऐसे ही अलग अलग अंक बदल देना, ठीक है? चलो मैं कुछ दे देता हूँ, अपने घर में करके देखना, ठीक है? ये मैं अब यहाँ पर दे देता हूँ, समझ लो आप लोग के लिए है जो है क्या करोगे इसको? होमवर्क ये समझ लो मेरे वीडियो देखने वाले बच्चे लोगों के लिए होमवर्क है। सारे बच्चे आप लोग देखो और सीखो, करके देखो। पहला होमवर्क है 12 भागित 3। दूसरा होमवर्क है 16 भागित 2। तीसरा होमवर्क है 24 भागित 7। चौथा होमवर्क है, छोटा छोटा दे रहा हूं, बहुत छोटा है। चौथा होमवर्क है 40 भागित, ये दे देता हूं मैं, चलो 8। और 5वां होमवर्क है जो मैं दे देता हूं ये 35 और ये 5 से पहाड़ा पढ़ना है। अब समझ में आ गया वो कैसे करना है। इनको करने के लिए मैं एक बार यहाँ बता भी देता हूँ, आगे की प्रक्रिया करना। सबसे पहले 3 को यहाँ लिख देना और ये भाग का चिन्ह बनाना, फिर 12 को यहाँ डाल देना। ठीक, यहाँ तक बता रहा हूँ, इसके बाद के नीचे अपना करना। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि यहाँ पर 12 आना चाहिए या 12 से कम। इसी प्रकार इसको भी कर लेना 2, उसके बाद 16 बीच में कर लेना, फिर इसको भाग करना, गुणा करना, इससे जो है क्या करना, पहाड़ा पढ़ना 2 का और 16 आना चाहिए। इसी प्रकार 7 को करना, 24 को यहाँ बीच में लिख लेना, ठीक है? और इसी प्रकार से नीचे इनको भी कर सकते हो। 8 लिखना, पहले इधर वाले को दाहिनी तरफ कर देना है और इसको इधर 40। अब इसको 5 को इधर करना और इसको 35 को यहाँ कर देना। अब इन चारों को, पांचों को भाग करके देखना बना पाते हो कि नहीं, और अगर बना पाते हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना कि सर मैंने बना लिया। ठीक है, बना लिया, बहुत अच्छी बात है, बना लेते हो और बना लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलो आज के लिए ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। इसके आगे और भाग बताऊंगा जिसमें बड़े बड़े अंक रहेंगे, यहाँ भी ज्यादा रहेंगे, यहाँ भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, सभी को बाय बाय, बाय सभी को बाय।